नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सैकड़ों बरस पुरानी एक किंवदंती है कि हिमालय की वादियों के बीच देवदार के घने जंगलों से गुजरने के बाद महादेव का एक ऐसा द्वार मौजूद है जो कि सीधे शिव के दरबार में खुलता है। लेकिन वहां पर सिर्फ गिने चुने तपस्वी ही पहुंच पाते हैं। एक ऐसी जगह जो आज तक दुनिया की नजर से दूर है। क्या वाकई दंत कथाओं की वो कहानी सच्ची है? क्या वाकई वहां एक और अमरनाथ मौजूद है? इन तमाम सवालों को तलाशने IBN-7 निकल पड़ा एक मुश्किल खतरनाक सफर पर। कैलाश मानसरोवर, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, क्या इन सब से दूर हिमालय की गोद में देवदार के घने जंगलों में कहीं आज भी मौजूद है एक और अमरनाथ, एक और द्वार जो सीधे महादेव के दरबार में खुलता है, जहां महादेव की मौजूदगी का चमत्कारी सबूत दिखाई देता है, जो अमरनाथ जितना ही पवित्र है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के बराबर शक्तिशाली है। IBN-7 निकल पड़ा है इस अनदेखे अनसुने रहस्य की ओर। ये तलाशने कि क्या किंवदंतियों की वो कहानियां सिर्फ किताबी किस्से हैं या वाकई वहां कुछ है। महादेव के उस अनदेखे दरबार हिमालय में छिपे एक और अमरनाथ के सफर का पहला पड़ाव था मानसेश्वर, महादेव का एक प्रसिद्ध धाम। कहते हैं यहां मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन महादेव से जुड़ा एक रहस्य हमें इस धाम में भी मिला, और यह रहस्य था इस कुंड का। कम लोग ही जानते हैं कि इस कुंड का जिक्र स्कंद पुराण के मानस खंड में भी हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में मौजूद पानी अमृत से कम नहीं है। माना तो यह जाता है कि इस कुंड में जो पानी है वो हजारों किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर की झील का है, और इसे खुद महादेव ने प्रकट किया था। सतयुग में निकुंभ नाम का शंकर भगवान का एक प्रसिद्ध गण था। उन्होंने मनसेश्वर पर्वत पर तपस्या की थी। जब तपस्या करने के बाद शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे तो शंकर जी यहाँ आए। बताता है कि शंकर भगवान ने अपने दाएं अंगूठे के जल से मानसरोवर का जल को प्रकट कर दिया। इस पानी के रहस्य से जुड़ी एक और कहानी भी प्रचलित है। कुछ लोग मानते हैं कि इस कुंड का रिश्ता पांडवों से है। माना जाता है कि जब पांडव अपने पिता के श्राद्ध के लिए कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, तब रास्ते में ही मुहूर्त का वक्त नजदीक आ गया। तभी अर्जुन ने अपने धनुष बाण से पर्वत पर प्रहार किया और कैलाश मानसरोवर का जल यहीं प्रकट कर दिया। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वहां भगवान शिव का बहुत ही सुंदर शिवलिंग मौजूद है, और ये है मानसरोवर का जल। इसके बारे में कई मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में इसका जिक्र मिलता है, जहां पर लिखा है कि भगवान शिव ने स्वयं कूर्मांचल में मानसरोवर का पानी लाने के लिए ये वरदान दिया। दूसरी ये भी मान्यता है कि अर्जुन के तीर से यहाँ पर मानसरोवर का जल निकल आया। जो भी है, ये अद्भुत जगह है और ये ऐतिहासिक है। इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि यहाँ पर पांडवों के काल का एक शिलालेख भी बाकायदा लिखा हुआ है। इस कुंड की कहानी हमारे लिए भी नई थी, लेकिन हमारी मंजिल मानसेश्वर धाम नहीं था। हमें तो तलाश है उस जगह की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बरसों से गुप्त है। महादेव का ऐसा दरबार जहां आज तक कुछ गिने चुने सिद्ध सन्यासी ही पहुंच पाए। हमने मानसेश्वर धाम के महंत से महादेव के उस अनदेखे धाम की पड़ताल की, और उन्होंने बताया कि पहाड़ों में मीलों की चढ़ाई के बाद वाकई वो जगह मौजूद है। वो हमें बताने लगे कि उस धाम तक जाना आसान नहीं है।
वो रास्ता कुछ ऐसी पहाड़ियों से होकर गुजरता है जहां मीलों की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। देवदार के उस घने जंगल से गुजरना होता है जहां जंगली जानवर मौत बनकर भी मिल जाते हैं। साक्षात महादेव के रूप है, वहाँ अनुभव होते हैं। जो भी वहाँ रहता है उसको शंकर भगवान की सेम बिल्कुल ही वो होते हैं अनुभव। इंटरनेट के जमाने में हमें किंवदंतियों की वो कहानियां सुनाई जा रही थी जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। हमें बताया जा रहा था कि इन पर्वतों में एक ऐसी जगह है जहां महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार साक्षात मौजूद है। हम भी ये तय कर चुके थे कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम वो रास्ता तय करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। महादेव की उस वीरान जगह पर पहली बार टीवी का कोई कैमरा पहुंचेगा। हम नहीं जानते कि हमें वो जगह मिल पाएगी या नहीं। हमें अंदाजा भी नहीं कि क्या वाकई ऐसी कोई जगह मौजूद हो सकती है, लेकिन एक बरसों पुराने रहस्य को दुनिया के सामने रखने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हम निकल पड़े थे एक ऐसे सफर की ओर जिसकी मंजिल खुद हमें भी नहीं पता थी, जहां आने वाले खतरों की हमें जरा भी भनक नहीं थी। हम चलते गए और इन खूबसूरत रास्तों में हमारा अगला पड़ाव था बालेश्वर महादेव। यानी महादेव का एक और मंदिर, और इस मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां जो इशारा कर रही थी कि इन वादियों में महादेव के हजारों निशान आज भी भक्तों की नजर से दूर हैं। ये मंदिर कितना पुराना है कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पत्थरों को देखकर, इसकी नक्काशी को देखकर और जिस तरह से इस पे कुछ नक्काशियों के अवशेष मिलते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कई हजार साल पुराना मंदिर है। लेकिन हमें चौंकाया एक ऐसी बात ने, एक ऐसे मंदिर की जानकारी ने जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। भगवान शंकर जहां खुद प्रकट हुए, कहा जाता है वो भगवान शंकर का स्वयंभू रूप है। हमारी मंजिल थी महादेव की वो अनजान दुनिया, लेकिन यहाँ मौजूद एक रहस्य हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। हमें बताया गया कि यहाँ महाभारत के किरदार भीम के पुत्र घटोत्कच का मंदिर है। कहा जाता है कि घटोत्कच का सिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ के पुजारी तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस गड्ढे में घटोत्कच का सिर है। वो घटोत्कच के सिर को छूने के एहसास का दावा भी कर रहे थे। ये घटोत्कच का सर है इसके अंदर। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। काफी नीचे तक जाना पड़ता है हमें इसमें, और लास्ट में इसमें एक उंगली, जब अनामिका उंगली जब जाती है तो सर में जैसे बाल है वैसा लगता है। कहा जाता है महाभारत के युद्ध में कर्ण ने घटोत्कच का वध किया था और उसका सिर यहीं आकर गिरा। हम एक ऐसी जगह पर थे जहां बरसों पुरानी किंवदंतियां अचानक सच की शक्ल ले रही थीं, लेकिन हमारी मंजिल तो कुछ और है। एक ऐसी जगह जिसका रास्ता सीधे महादेव के द्वार पर खुलता है। इस अनजान सफर के दौरान कई पंडितों, कई स्थानीय लोगों ने हमें रोका और ये बताया कि महादेव के उस धाम से पहले हमें कहीं नहीं रुकना होगा। लोगों की मान्यता है कि वहां रुके बिना महादेव की वो मंजिल नहीं मिल सकती। हमें उस कहानी पर भरोसा नहीं था, लेकिन बरसों पुरानी मान्यताओं की खातिर हम वहां रुक गए। हमने सोचा कि शायद यहीं से हमें आगे के सफर का कोई सुराग मिले। ये जगह थी गोलू देवता का मंदिर। हमारा सफर अब आगे बढ़ा जब हम प्राकृतिक शिवलिंग भगवान महादेव का देखने के लिए आगे बढ़े तो हमें यह अद्भुत मंदिर भी देखने को मिला। गोलू देवता का मंदिर इसे कहा जाता है। इसकी बड़ी मान्यता इन पहाड़ों में है। यहाँ पर हर कोई घंटियां चढ़ाता है और चारों तरफ आपको यहाँ पर घंटियां ही घंटियां दिखाई पड़ेंगी। हमें बताया गया कि गोलू देवता ही चंपावत के राजा थे। यहाँ के लोग गोलू देवता को न्याय का देवता मानते हैं।
हमने देखा कि इस मंदिर में हजारों अर्जियां लिखी गई हैं। लोग बकायदा स्टैंप पेपर पर अपनी अर्जियां छोड़ जाते हैं। जिनके पास स्टैंप पेपर नहीं होते वो कोरे कागज पर ही अपनी मुराद लिखकर छोड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता के दरबार में लगाई गई हर अर्जी की सुनवाई होती है, हर किसी को न्याय मिलता है। आने वाले एक बेहद मुश्किल और अनजान सफर के लिए हमने भी गोलू देवता के दरबार में अर्जी दी, इस उम्मीद में कि हमारा ये मिशन कामयाब हो। एक ऐसा मिशन जिसके बारे में हमने भी सिर्फ सुना था, किस्से कहानियों में, दंत कथाओं में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एक और अमरनाथ। मीलों का रास्ता तय करने के बाद हम उस मोड़ तक आ चुके थे जिसके आगे का सफर बेहद मुश्किल था। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि यहाँ एक ऐसा परिवार मौजूद है जो महादेव के उस दरबार की बरसों से सेवा कर रहा है, जो उन गिने चुने लोगों में से है जो उस दरबार तक पहुंच पाते हैं। हमें आगे तक जाना है तो उस परिवार से मिलना भी बहुत जरूरी था। कुछ यही सोचकर हमारी टीम आगे निकल पड़ी, इस बात से अनजान कि आगे एक बहुत बड़ा खतरा हमारे इंतजार में है। हम उस सफर की ओर थे जिसकी मंजिल अब चंद मील दूर है, जो कहता है कि हिमालय की गोद में छिपे हैं एक और अमरनाथ। लेकिन वहां जाने से पहले हमें मुलाकात करनी थी उस परिवार से जो महादेव के उस अनदेखे दरबार को सबसे करीब से जानता है, जो परिवार बरसों से उस दरबार की सेवा कर रहा है। हम जानते हैं कि अगर उन जंगलों से होकर महादेव के उस धाम को तलाशना है तो हमें उस परिवार से मिलना होगा जो इसी गांव में कहीं रहता है। लेकिन तभी हमें एक बहुत बड़ा खतरा सामने दिखाई दिया। एक आदमखोर तेंदुआ जो हमारी आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। हमारे कदम वहीं थम गए और हमें याद आने लगी वो बातें जो गांव के लोग बता रहे थे कि महादेव के उस अनदेखे दरबार का रास्ता जंगलों से होकर गुजरता है, जहां कई जंगली जानवर मौत बनकर सामने आते हैं। हम काफी देर तक वहीं मौजूद रहे, इंतजार करते रहे इस खतरे के टलने का। कुछ देर बाद वो तेंदुआ जंगलों में वापस लौट गया। कुछ देर चैन की सांस लेने के बाद हम दोबारा आगे बढ़े और इसी गांव में हमारी मुलाकात हुई महादेव के उस धाम की सेवा करने वाले परिवार के सदस्य धीरेन्द्र खरकवाल से। उन्होंने बताया कि पहाड़ों के ऊपर वाकई वो मौजूद है, एक ऐसा दरबार जिसके बारे में सिर्फ गिने चुने साधु संत ही जानते हैं। तो ये स्वयंभू प्रकट है, शिवलिंग है। इसमें जो बड़ा शिवलिंग है देख रहे हैं आप, अगर आप देखेंगे उसको शिवलिंग को, तो वो शिव जी का प्रतीक है और जो छोटा शिवलिंग है वो दुर्गा का प्रतीक है। धीरेन्द्र के मुताबिक ये कहानी जुड़ी है नेपाल के सूर्यवंशी राजाओं से, जो अपने राज्य के 2 भट्ट ब्राह्मण भाइयों को मारने की साजिश कर रहे थे। राजाओं की साजिश से बचने के लिए दोनों ब्राह्मण हिमालय के इन जंगलों में आए और यहीं पर महादेव की तपस्या शुरू की। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और ये वादा किया कि वो हमेशा उनकी रक्षा के लिए यहीं मौजूद रहेंगे। धीरेन्द्र के मुताबिक इन पर्वतों के पीछे महादेव का एक ऐसा निशान है जो पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। हमारी गुजारिश के बाद धीरेन्द्र आगे के सफर में हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हमारे दिल में महादेव के उस दरबार को देखने की बेकरारी बढ़ने लगी और हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। इस सफर में हमारी मुलाकात एक और शख्स से हुई, बामन दा, जिनकी उम्र तकरीबन 100 बरस है, जिनके पास महादेव के उस धाम से जुड़े कई किस्से मौजूद हैं। नेपाल में रहते थे तो उनकी जो प्राकृतिक थे उन शिवलिंग में थे भगवान की इच्छा से वह वहाँ बड़ा आराधना करके उस शिव जी यहाँ को आए। तो आने के बाद में उनने कहा हमें स्थान बताइए। तो थान उनने बागेश्वर के थान में बागेश्वर रहने के लिए बनाया। बामन दास से मुलाकात के बाद हम फिर उन्हीं कच्चे रास्तों पर आ गए।
यहाँ से हमारी मंजिल सिर्फ चंद घंटे दूर थी। तकरीबन 1 घंटे की चढ़ाई के बाद हमें अपनी मंजिल का पहला नजारा दिखाई दिया, यानी वो पर्वत जिसकी ऊंचाई पर मौजूद है महादेव का अनदेखा अनजाना दरबार। तकरीबन 1 घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद हमारे सामने था महादेव का एक अनदेखा अनसुना दरबार। कुछ ही दूरी पर, कुछ कदमों की दूरी पर महादेव का वो प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है और जैसा हमें बताया गया है यहाँ पर कोई भी नहीं है, दूर दूर तक एक सन्नाटा सा है, साथ ही साथ काफ़ी ऊंची चढ़ाई है और हम भी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके हैं और अब बहुत उत्साहित हैं मैं और मेरी पूरी टीम भगवान शिव के साक्षात दर्शन करने के लिए और आप तक पहली बार वो तस्वीरें पहुँचाने के लिए। जमीन से तकरीबन आधा फीट ऊंचा एक प्राकृतिक शिवलिंग जो हजारों फीट की ऊंचाई पर खुद प्रकट हुआ। कहते हैं नेपाल के उन ब्राह्मण भाइयों को महादेव स्वप्न में दिखे थे और जब उस सपने की तलाश में यहाँ खुदाई शुरू की गई तो यहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग प्रकट हुआ, इस वादे के साथ कि किसी न किसी रूप में महादेव हमेशा यहाँ निवास करेंगे। उन ब्राह्मणों के वंशजों ने खुद इस मंदिर का निर्माण करवाया, महादेव के इस दरबार को एक धाम की शक्ल दी। लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बराबर शक्तिशाली है और यही वो द्वार है जो इंसान को सीधे महादेव के दरबार से जोड़ता है। बहुत बड़ा महात्मा है वहाँ उनका, तो शिव जी का ये समझिए कि आप कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, वो भी उनसे बढ़ करके ही हुए पर कम नहीं हुए, वो भी ऐसे ऐसे शिव जी हैं। हमें महादेव के जिस दरबार के बारे में बताया गया वो यही था और हमारे तमाम सवाल आस्था की शक्ल में हमारे सामने खड़े थे कि क्या वाकई यही है महादेव का दरबार।